इनसे मुकाबला हमारा नहीं है, लेकिन हमें किसी तरीके से अफोर्डेबली इसको पाकिस्तान में लेकर आना है। ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम नास को डेट दे दी है, और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। जो यूके है यानी कि इंग्लिस्तान, अब देखें उन्होंने कोई 5 मिलियन डोजेस जो हैं वो कोविड की खरीद ली हैं और वो मुख्तलिफ मराहिल में वहां पे लोगों को लगाना शुरू हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर $2 बिलियन की जो कोई 100 मिलियन के करीब डोजेस जो हैं वो अमेरिका है वो खरीद रहा है। जाहिर सी बात है ये अमीर मुल्क है, ये इनसे मुकाबला हमारा नहीं है, लेकिन हमें किसी तरीके से अफोर्डेबली इसको पाकिस्तान में लेकर आना है। सो एक रेस लगी हुई है दुनिया भर में कि वैक्सीन कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कौन सी सूट करती है। ये एक चार्ट है हमारे पास उन ममालिक का जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीनेशंस जो हैं इसको वैक्सीन जो है इसको बुक कर लिया है। इसमें कनाडा सर फहरिस्त है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपीय यूनियन है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश ने भी कुछ वैक्सीन बुक की है। इस लिस्ट पर पाकिस्तान का नाम फिलहाल नजर नहीं आता। डॉक्टर फैसल सुल्तान से हम ये बात पूछेंगे कि हम यहाँ पे इस मामले में कहां खड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वैक्सीन लेकर आने के बाद यहाँ लोगों में जो आगाही हमें उसके हवाले से कायम करनी है, बिकॉज लोग अभी तक समझते हैं कि शायद उस वैक्सीन में कोई चिप होगी जो जब हमें लगा दी जाएगी तो हम किसी के ज़हनी कोई गुलाम बन जाएंगे। जो ये भी एक बड़ा मरहला है कि लाने के बाद फिर लोगों को कहना कि जी खुदा के वास्ते लगवा भी लें, ये आप ही की बेहतरी के लिए। जो कम्युनिकेशन के चैलेंज है वैक्सीन में, खासतौर पर एंटी वैक्सर्स के दौर में, और हमारे यहाँ तो आपके सामने है जी पोलियो में कितनी रेजिस्टेंस आती है, और दुनिया भर में ये एक मसला पैदा हो गया कि बिकॉज लोगों की तालीम साइंस में उतनी गहरे तरीके से नहीं की जाती। कई दफ़ा नीम हकीम वाला मसला बन जाता है। वो आधी इंफॉर्मेशन से लोग जो है ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एक लफ्ज़ पढ़ के, और फिर वो आगे से आगे सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर होना शुरू होती हैं बगैर तस्दीक के। तो ये एक बेवकूफ़ाना सा अमल है, लेकिन इसको काउंटर करने की जरूरत है, और ये सिर्फ कहने से नहीं है, इसके पूरी कैंपेन करनी पड़ेगी। वो भी तैयार हो रही है। यहाँ तो कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर झगड़ा हो रहा है कि मुफ्त दी जाए ना दी जाए। कोई मुल्क मुफ्त देने को तैयार नहीं, चुनाचे वर्ल्ड बैंक वगैरह एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुल्कों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। अगर वैक्सीन ही फ्री मिल जाए तमाम मुल्कों को तो बड़ा काम होगा। कर्जे माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कलील मुद्दती कर्जों की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलने चाहिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। कम शराब पर कलील मुद्दती कर्जे ये मिलने चाहिए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उन ताकतों पर जिनके हाथ में मईशत की लगाम है, बागडोर है, जो सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते दूसरे गरीब मुल्कों के लिए। पहले भी कुछ नहीं करते थे, उनसे खेलते थे, अब भी खेलेंगे, लेकिन अमल होना चाहिए और देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। एक और चीज, वैक्सीन जो आ रही है आपको पता है उसकी कीमत अभी इनिशियल जो एस्टिमेट है कि वो 5,800 रुपए समथिंग होगी। एक घर में 5 बंदे हैं तो 30,000 रुपए की वैक्सीन पाकिस्तान में कौन लगवा सकता है? तो हमें साथ साथ ये अपना घर भी जो है उसको भी देखना चाहिए, और फिर उसके बाद ये बाकी चीजें भी अगर हमें चलें सपोर्ट मिलती है तो वो, लेकिन घर से पहले हमें ठीक है। जनरल साहब फरमा रहे हैं अखलाकी तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। और फिर अभी तो पाकिस्तान में सेकेंड वेव है, कई ममालिक में इसकी थर्ड वेव भी आ चुकी है। कब तक हम होप्स लगाए रखेंगे? ज़रियाब, ये बात सही है कि देखें अब तो वैक्सीन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और जाने की हर कोई अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट बहुत फारफेच्ड होगा, मतलब मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई हम तमाम के सामने है, आम इंसान किन किन मसाइल से रोजमर्रा की अपनी जिंदगी पर स्ट्रगल करता है वो भी हमारे सामने है। कोरोना के बायस जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है वो भी हम तमाम जानते हैं। तो इसलिए बड़ा एक हाई ओवर एम्बिशियस सा बेंचमार्क है। अल्लाह करे हम यहाँ तक पहुंच पाएं। हिकमत अमली हमारी अच्छी थी, तो लिहाजा ये बात है कि जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल ये बात सही है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जहां तक ये बात है कि जी कर्जे माफ किए जाएं या मौखर किए जाएं, मुझे लगता है उसमें बात यह है
कि जो आलमी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो चले वो चीज ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो तमाम ये जो सारी सुपर पावर्स हैं क्योंकि उनके रहमो करम पे हैं, तो अब ये भी देखने वाली चीज है कि वो ये चीज कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन नॉन डूएबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन अनरियलिस्टिक की बात नहीं है कि वो कर्जे मौखर कर दें, और कुछ अगर कोई बहुत डायर सर्कमस्टांसेस में कोई मुल्क है तो उनके लिए चले माफ भी कर दें, ये कोई बहुत नामुमकिन बात नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, मुल्कों के लिए मैं नहीं कह रही। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम नास को डेट दे दी है, और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे, बल्कि हम उल्टा कंस्पायरेसी थेरियां छोड़ रहे हैं कि एक नैनो चिप जो है वो हर बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब लाल टोपी एंड कंपनी को हमने लगा दिया है साजिश थ्योरियां घरने में और फैलाने में, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जी वो फेरी दुनिया के। तो क्या आइंदा फिर हम वैसे जहाज पे जब बैरून मुल्क जाएंगे तो वैसे ही होगा हमारे साथ, जिस तरह हमारे बुजुर्ग जो है वो पोलियो के कतरे पी रहे होते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना रहे हैं। साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकिशाफ, लोग मरे या जिए हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। कोरोना वाली बड़ी डेंजरस स्टोरी है, मेरे खुद में जब से परेशान हूं, उसको हम नंबर 1 स्टोरी बनाने का सोच रहे थे। हमने बैठ के इसी पे गुफ्तगू की है कि एक्सक्लूसिव तो चलो रिपोर्टर की अपनी एक होती है, हर एक की होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंसिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10 नवंबर की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की हुई है, वहाँ पे ये इंकशाफात किए गए, ये कोई मेरे आपके नहीं है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी जो वहाँ पे कैबिनेट में ये वहाँ पे इंकशाफात किए गए हैं। और जिस तरह की वहाँ पे इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद बिजनेस एज यूजुअल और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हुकूमतें कुछ करने के लिए लाई जाती होती हैं, हुकूमतें सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए नहीं लाई जाती होती। सो जो कुछ मैंने वहाँ से मुझे कोई पता चला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ये हमारे ये 22 करोड़ जो लोग हैं, इनके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है कैबिनेट की पिछले इजलास की 10 नवंबर वाली, ये मस्ट बी वेरी डिस्टर्बिंग। हुआ क्या, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमईनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। क्लास साहब की बात जरा एक दफा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को, वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद अवाम जाने, अपना अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी मैंने वहाँ रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं, उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं, आप उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए,
कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया कि 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबत जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें, जो ही है कि हमारे पास। और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। उस पर ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर करना है, हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स के हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते वैक्सीन, हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था, ये कैबिनेट में सुने, ये कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा जी इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमईन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े दिन रहना। बोलता हूँ ये मैं खुद डर गया हूँ सुन के। आपके इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही, ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से, ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे। ठीक है, उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं। दोस्तों मेरा खुद का चैनल है अंशु चौधरी द बॉस, मैं रोस्टिंग वीडियो बनाती हूँ, तो एक बार मेरा चैनल विजिट जरूर करें। गालियाँ होती हैं लेकिन मज़ेदार वाली होती है ना, तो एक बार मेरे रोस्टिंग वीडियो देखें। और आपको ज़्यादा चुल मचती है ना कमेंट करने की, तो मुझे भी जाके एक बार कमेंट करके एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करें। मैं वादा करती हूँ आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें।